सो वेलकम यू ऑल हियर इन दिस सेशन। और जैसा भी आप मेरा वीडियो देख रहे थे, आई एम थैंकफुल टू फॉरएवर लिविंग, जिन्होंने वाकई मेरी जिंदगी को बदला, जिन्होंने वाकई मुझे उस मकाम तक पहुंचाया जिसकी एक मकाम बोले तो, मकाम थोड़ा उर्दू का शब्द है, मकाम बोले तो ऐसे मंजिल तक पहुंचाया है जिसके पहुंचने की एक आम आदमी सिर्फ कल्पना, सिर्फ इमेजिनेशन कर सकता है। सो आई एम थैंकफुल टू फॉरएवर, आई एम थैंकफुल टू माई अपलाइंस, जिन्होंने मेरे को हमेशा मेरा हाथ पकड़ करके मेरे को आगे चलने में हेल्प की। Then I am thankful to each one of my team, my success line, my down line, my friends, सबका मैं thankful हूँ जिन्होंने मुझे वो पहचान दी जिसकी एक आम आदमी इमेजिनेशंस करता है। तो दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो मैं जानना चाहूंगा आप में से कुछ लोगों को, अभी स्क्रीन पर तो कुछ दिख ही रहा होगा बट मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे देख सकता हूँ। ओके, प्लीज आप अभिजीत, आप यहीं पर ही रहिएगा थोड़ी देर के लिए। ओके, और मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक दो लोगों को जरूर से मैं जब बोलूंगा आप अनम्यूट करिएगा। सी, आपको कुछ दिख रहा है अभी स्क्रीन पे? मैं जानना चाहूंगा आपको क्या क्या दिख रहा है। प्लीज रेज योर हैंड, जो जो बोलना चाहते हैं, जो बोलने की इच्छा रखते हैं कि हम बोल सकते हैं, प्लीज मुझे बताइए आपको क्या स्क्रीन पर दिख रहा है। एक डॉट दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है। ओके, अभिजीत, अभिजीत अभी क्या सभी लोग अनम्यूट हैं क्या? यस No सर, sir, only admin unmute है। नो वरी। तो आप क्या करिए कि अभी जो लोग ने रेज किया है ना अपने हैंड को, है ना, तो आप एक दो लोगों को अनम्यूट करके पूछिए उनसे उन्हें क्या दिख रहा है। सर एक डॉट दिख रहा है। ओके, थैंक यू। क्या ब्लैक कलर डॉट। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? माय नेम इज आशा नारंग। ओके आशा जी, थैंक यू। फ्रॉम कोलकाता। अभिजीत, किसी और को Yes. अनम्यूट कीजिए, इनको म्यूट करके। सर डॉट दिख रहा है। कौन है अभी, कौन बोल रहा है? अभी मेरे को नहीं पता, बिलीव मी। हेलो नमस्कार सर। या सर अभी मेरे को ना व्हाइट स्क्रीन पे डॉट दिख रहा है ब्लैक कलर का सर। दैट्स नाइस। आपका नाम जान सकता हूं मैं? मेरा नाम राजू मंगलाव है सर। गुड। देखिए, आशा जी और राजू दोनों में एक बड़ा अंतर। राजू, आपका लेवल जान सकता हूं मैं क्या है मार्केटिंग प्लान में? आप कब से फॉरएवर के साथ एसोसिएटेड है? सर अभी नया ज्वाइन हुआ हूँ सर, अभी ऐड हूँ बट मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा, कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन का जो बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो आपने पकड़ा है। मैंने कभी आपसे आशा जी ये नहीं पूछा कि आपको मेरी इस व्हाइट स्क्रीन में क्या दिख रहा है। उसके साथ में ये भी एक बार आप प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए अभिजीत, थैंक यू। मैंने आपसे नहीं पूछा था आशा जी कि आपको मेरी व्हाइट स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, मैंने आपसे पूछा था आपको क्या दिख रहा है। तो आपको व्हाइट स्क्रीन नहीं दिखी। सेम वे राजू को एक व्हाइट स्क्रीन दिखी जिसपे एक छोटा सा डॉट दिखाई दिया, एंड दैट्स अ लाइफ। यही लाइफ है माय डियर फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, हम जिंदगी में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को, छोटे छोटे निगेटिव्स को फोकस करके वो जो हमारे चारों ओर इतना सारा पॉजिटिव फैला हुआ है उसको हम नजरअंदाज करते हैं। एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग आई शुड टेल यू, वही सबसे बुरी चीज होती है। आप सबको देखना होगा कि हमारे आसपास पॉजिटिविटीज क्या है, हमारे आसपास क्या चीज ऐसी है जो कि पॉजिटिव है। लाइफ में हम फोकस कहाँ हो जाते हैं, जैसा अभी आशा जी ने कहा, सिर्फ आशा जी आप ही ने नहीं कहा, बिलीव मी, मैं ये सेशंस लेता रहता हूं और ये मेरा एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एक्चुअली कि साहब आपको दिख क्या रहा है यहाँ पर। एंड बिलीव मी आशा जी, 90% ऑफ द ऑडियंस सेज द सेम थिंग। 90% लोग यही बात कहते हैं, साहब हमें ब्लैक डॉट दिख रहा है। क्वेश्चन भी नहीं सुनते, क्वेश्चन भी नहीं सुनते, हमें दिख क्या रहा है, सिर्फ ब्लैक डॉट। द पॉइंट इज हमारी कुछ संरचना इस तरह से हुई है कि हम निगेटिव्स को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, और हमारी संरचना होनी इस तरह से चाहिए कि हम सिर्फ पॉजिटिव्स को देखें तो निगेटिव ऑटोमेटिकली ओवरलुक हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, शायद आपकी हेल्प हो। दुबई में एक बहुत बड़ा एक शेख ने तालाब बनाया, स्विमिंग पूल। जो स्विमिंग पूल बनाया उसने दुनिया का बहुत बेहतरीन स्विमिंग पूल सोच के बनाया, पर उसमें जानबूझ करके एक छोटा सा फॉल्ट छोड़ दिया, छोटा सा जानबूझ के छोड़ा, जस्ट एक क्रॉस एग्जामिन करने के लिए कि मैं जो सोच रहा हूं क्या वाकई दुनिया ऐसा सोचती है। लोग जाते हैं, स्विमिंग पूल की जो एंट्री थी वो एक पार्क के रूप में थी, फिर उसके बाद वो अंदर जाते, स्विमिंग पूल के अंदर एंटर होते, चेंज वेंज करके जाते, फिर नहा करके बाहर निकलते, फिर वो शेख से मिलते, कहते यार आपका स्विमिंग पूल बहुत बढ़िया है, बट वो जो बीच में एक छोटा सा टाइल है ना यार, उसका कलर मिसमैच है भाई। सोचिए आप, स्विमिंग पूल के अंदर का टाइल, छोटा सा टाइल, वो बाकी सारी खूबसूरती बेकार, बस वो छोटा सा टाइल खराब, वो नजर आता है। हमें अपने आसपास के पॉजिटिव्स को देखना है। आज जो टॉपिक आपको बताया गया वो है वाई फॉरएवर, लेकिन मैं वाई फॉरएवर के साथ साथ कुछ और भी बातें करूंगा।
जब हम बात करते हैं वाई फॉरएवर की, तो यस फॉरएवर क्यों जरूरी है हमारे लिए दोस्तों? फॉरएवर इसलिए जरूरी है क्योंकि फॉरएवर एक आम आदमी को खास बना सकता है। फॉरएवर एक इसलिए जरूरी है कि फॉरएवर के अंदर ताकत है आपको अच्छा स्वास्थ्य देने की, फॉरएवर के अंदर ताकत है आपको देश विदेश की यात्राएं दिलाने की, फॉरएवर के अंदर ताकत है मुझ जैसे व्यक्ति को फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचाने की। ओके, फॉरएवर के अंदर ताकत है आपके सपनों को पूरा करने की, फॉरएवर के अंदर ताकत है आपको हर वो चीज दिलाने की जिसकी आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन करते हो लाइफ में, वो चीज जो आपके सिर्फ इमेजिनेशन का हिस्सा है, बिलीव मी। तो फॉरएवर आपके लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करने जा रहा हूं जो आप लोगों में से, मैंने अभी हाल ही में एक सेशन लिया था, करीब 1000 लोगों के करीब सेशन था। बिलीव मी, बहुत कम लोगों को ये बात पता थी जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। आप में से मिशन स्टेटमेंट, प्लीज आप अपने हैंड डाउन कर दीजिए सभी लोग। कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी अभिजीत? सब लोगों के हैंड डाउन कर दीजिए, अभी रेज मत कीजिए आप लोग। सी, मैं आप लोगों से बातें नहीं कर सकता बहुत सारी, बिकॉज यू आर 167। अभी मत प्लीज रेज कीजिए, कोई भी व्यक्ति रेज मत कीजिए, प्लीज पुट ऑल एवरीवन्स हैंड्स डाउन। अभिजीत आप सबके हैंड डाउन कर दीजिए। क्वेश्चन तो सुन लीजिए, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए मदन भाटिया जी, भट्टा जी, सॉरी, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए आप सब लोग। क्वेश्चन क्या है मेरा क्वेश्चन ये है कि आप में से किस किस व्यक्ति को फॉरएवर का मिशन स्टेटमेंट, एक मिनट मैं ही करता हूं शायद, आप लोग एक मिनट, अभी कोई प्लीज अपने, यस यस ओके डन, अभी कोई भी अपने वो मत कीजिएगा। मेरा क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन मेरा ये है कि आप में से किस किस व्यक्ति को फॉरएवर का मिशन स्टेटमेंट पता है? प्लीज रेज योर हैंड। देखिए, ये भी हो सकता है मैं आप हाथ उठाएं और मैं आपसे पूछ लूं, बताइए साहब क्या है हमारा मिशन स्टेटमेंट। रवि जायसवाल, मैं आपसे पूछ सकता हूं किसी से भी, तो सोच समझ के मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या आपको वाकई फॉरएवर का मिशन स्टेटमेंट और उसका पूरा मीनिंग पता है? देयर आर मेनी। ओके, अभी किसको अनम्यूट किया आपने? अच्छा, रवि। सर, मैं क्या है रवि हमारा जायसवाल, मिशन स्टेटमेंट? सर एज बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मिशन स्टेटमेंट सर ये है कि रेक्स सर का कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम सबकी खाली जेब, अगर वो खाली जेब सबकी। ओके, सॉरी सर, नो वरी। एनीवन एल्स? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, मौका सबको मिलेगा मेरी बातों में, मैं आपसे कोशिश करूंगा। देखिए, ये जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अदरवाइज सब चीजें बोरिंग हो जाती है, तो मुझे आपको जोड़ के रखना है। एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मुझे आपको जोड़ के रखना है, और मैं आपको जोड़ के तभी तो रख सकता हूं जब मैं आपसे या तो संवाद बातें कर सकूं, या फिर मैं आपसे कुछ चैटिंग और इस तरह से हैंड रेस करा सकूं। ओके, अभी किसी और ने भी शायद हैंड रेस किया, मेरी स्क्रीन थोड़ा सा आपको ब्लर्ड नजर आएगी। ओके, अभी विजय दहिया साहब बताएंगे आप क्या है आपके अनुसार हमारा मिशन स्टेटमेंट? प्लीज कॉपी पेस्ट मत कीजिए, फिर से फंस जाएंगे, मैं सबको कह रहा हूं, क्योंकि अभी आप गूगल करेंगे तो मिशन स्टेटमेंट ऑफ फॉरएवर आ जाएगा, पर आप क्या उसका मीनिंग जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जी नमस्कार सर। जी सर फॉरएवर का मिशन स्टेटमेंट ये है सर कि हमारे पास जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, जो एक ऐसा वातावरण को डेवलप करता है जो हर इंसान जो बनना चाहे वो बन सकता है सर, जो चाहे वो पा सकता है सर। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ऐसा वातावरण डेवलप करना चाहते हैं सर। ये रेक्समैन सर की स्टेटमेंट थी सर। चलिए, वेरी गुड, आपके लिए जोरदार तालियां। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहूंगा, और आप सबसे चाहूंगा आज इस मिशन स्टेटमेंट को साथ लेके जाइएगा। सॉरी, व्हाट इज दैट? ओह माय गुडनेस, गलत वाला चल गया। सो सॉरी, गलत वाला चल गया। देखा, मैंने कहा ना मेरी हर प्रेजेंटेशन में होता है ये वाला डॉट, आपको अब समझ में आ जाएगा। मैंने एक्चुअली आज अभी जब मैं आ रहा था, आई वाज इन दिल्ली, जब मैंने शोभन से बातें भी किए थे। ओके, कमिंग टू दिस मिशन स्टेटमेंट ऑफ फॉरएवर, राइट नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक एक वर्ड मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। हम एक ऐसा प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, एक ऐसा लाभप्रद एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहां पर इंडिविजुअल्स कैन विद डिग्निटी, जहां पर लोग डिग्निटी के साथ, देखिए मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है। लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, पता नहीं क्या क्या ले आते हैं, कौन कौन सी कंपनीज में चले जाते हैं या घूमने चले जाते हैं, उनमें आ जाते हैं, व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग फॉर दैट, बट द वर्ड इज डिग्निटी। तो रेक्स मोहन साहब ने जब इस मिशन स्टेटमेंट को डिजाइन किया तो उनका कहना था कि हम एक ऐसे प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे जहां पर लोग डिग्निटी के साथ क्या पाएं, वो जो बनना चाहे वो बन सकें डिग्निटी के साथ। डिग्निटी का मतलब जानते हैं ना, मर्यादा के साथ, जहां पर आपको लोग कहें यस यार ये बंदा है तो है यार, ये है बंदा फॉरएवर से। ओके, साथ ही वेयर इंटीग्रिटी, एम्पैथी एंड फन आर आर गाइड्स, जहां पर इंटीग्रिटी, राइट, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अनेकता में एकता, जिसे आप जानते हैं। एम्पैथी, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, और फन, ये तीन चीजें हमारे गाइड्स होंगे। अनेकता में एकता आप जानते हैं हमारे फॉरएवर की विशेषता है। आज आप देखें ना, इस समय 170 लोग हैं, क्या एक ही मोहल्ले से हैं?
क्या एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्या सिर्फ एक ही स्टेट से? नहीं। ओके, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, आज हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति के साथ बातें करते हैं और फन, मौज मस्ती के साथ बातें करते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं सुबह 5 o'clock का उठा हुआ हूं एंड आई हैड अ वेरी हैक्टिक डे टुडे, शोभन नोज इट। मैं दिल्ली था और दिल्ली से बस भागते भागते आप मतलब मेरी खुशकिस्मती है, मैं आप लोगों तक पहुंच गया। आई वॉज लिटिल स्केयर्ड ऑल्सो बट आई वॉज सो पॉजिटिव, क्योंकि मुझे वो वाइट ज्यादा दिखाई देता है। मैंने शोभन को ही बोला था, शोभन डोंट वरी, आई विल बी देयर बाय टाइम, मैं हर हालत में टाइम से होऊंगा। तो द पॉइंट इज, जहां पर मौज मस्ती, कि आपको मेरी शक्ल से नजर आता है आई एम सो टायर्ड, कि सुबह 5 बजे से बंदा निकला हुआ है, ड्राइविंग ऑल, टॉकिंग टू पीपल, गोइंग टू द नैरो स्ट्रीट, छोटी छोटी गलियों में जाकर के लोगों से मिलना एंड ऑल फन। ये हमारे गाइड्स हैं, हमें हर चीज में आनंद आता है। एक्चुअली मेरे अनुसार फॉरएवर की जो दुनिया है ना, पागलों की दुनिया है। पागलों को देखना कितनी मौज मस्ती करते हैं। मैं पागलों को मतलब पागल कौन? जो दीवाना होता है, उसे पता ही नहीं चलता है यार मेरे आसपास क्या हो रहा है। ओके, दे आर आवर गाइड्स। फर्दर वी विल क्रिएट एंड चेरिश ए पैशन फॉर एंड बिलीफ इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। हम अपने लोगों के बीच में एक पैशन क्रिएट करेंगे और एक बिलीफ क्रिएट करेंगे। किस चीज के लिए और किस चीज में? फॉर एंड इन, दो शब्द हैं। पैशन किस चीज के लिए और किस चीज में विश्वास। हम पैशन क्रिएट करेंगे लोगों कंपनी में, प्रोडक्ट्स में और हमारी इंडस्ट्री में पैशन क्रिएट करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एट फॉरएवर, कि हम कंपनी के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए पैशनेट हैं और साथ ही उनके अंदर बिलीफ क्रिएट करेंगे। जस्ट टेल मी वन कंपनी, जस्ट टेल मी वन कंपनी जो इतनी पुरानी हो यार, 44 साल पुरानी, एक कंपनी जो 170 से ज्यादा देशों में काम करती हो, एक कंपनी जिसका इतना बड़ा नेटवर्क हो, सेम फॉर प्रोडक्ट्स एंड सेम फॉर द इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग। तो रेक्समोन साहब ने जब 1978 में इस स्टेटमेंट को लिखा था, सोचिए उस विचारधारा को, तब उन्होंने बोला कि हम एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहां पर कि हम लोगों के अंदर एक पैशन और एक बिलीफ क्रिएट कर सकें कंपनी के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए। दिस इज व्हाट ही डिड, और यही हमें करना है अपने लोगों तक। ओके, देन आगे बात करते हैं, आगे रुके नहीं है वो भी। वी विल सीक नॉलेज, बैलेंस एंड अबव ऑल, हम इसके लिए ये सब चीजें ऐसे नहीं होंगी। कंपनी के बारे में आपका पैशन क्रिएट करना, बिलीफ आपका कंपनी या प्रोडक्ट्स के लिए या फिर नेटवर्क मार्केटिंग, ये कैसे होगा? इसके लिए हमें नॉलेज सीख करनी होगी। और रेक्समोन साहब ने तब कहा था 1978 में कि मैं इसके लिए लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कराऊंगा, बैलेंस करूंगा सब चीजों के बीच में, और सबसे ज्यादा चीज, वी विल बी करेजियस, हम इसके लिए उत्साही होंगे, करेजियस होंगे। क्या? ताकि हम अपनी कंपनी को और अपने एफबीओस को इकट्ठा एक साथ लीड कर सकें। तो ये है हमारा मिशन स्टेटमेंट माय डियर फ्रेंड्स। आज इसको मेरा सजेशन है, आज आपका पास ये स्क्रीनशॉट, अगर आपने कभी गूगल नहीं किया, कभी नहीं पढ़ा है, इसके एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़िएगा, क्योंकि अगर आज का टॉपिक आपके लिए व्हाई फॉरएवर है ना, तो फॉरएवर इज हियर। आत्मा होती है किसी भी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट, उसकी सोल होती है, उसकी आत्मा होती है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव प्रोड्यूस्ड हियर इन फॉरएवर। ओके, नाउ you all want to be successful, right? But according to me, success is something very different. And you will say, आप लोगों की मैं शायद फोटो नहीं देख पाऊंगा, जो मैं अगली स्क्रीन आपको दिखाने वाला हूं, आपकी आंखें फटने वाली हैं। According to me, what success is? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा मैंने क्या लिखा है? अभिजीत, कैन यू प्लीज डू दिस फेवर टू मी अगेन? जो लोग हैंड रेस करें, अभी सबके हैंड डाउन कर दीजिएगा। जो लोग हैंड रेस करें, पूछिए उनके अनुसार मैंने क्या बोला है। सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी इज लाइक ए वाटर बॉटल। इफ समवन, यस, विनोद, एनीवन एल्स? विनोद जी ने किया, पूछिए इनके अनुसार मैंने क्या बोलने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस इज लाइक ए वाटर बॉटल। अच्छा, ओके, मेरी एक वीडियो भी पढ़ी है, शायद देख लियो उन्होंने, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन फिर भी कराना चाहता हूँ। यस, नॉट ध्रुव, आपसे तो मैं जानता हूं, आपको तो मैं जानता हूं। यस, बताएंगे सर? विनोद जी, हेलो, प्लीज स्पीक अप, बोलिए सर। जी, हेलो, विनोद जी हेलो, मैं सुन रहा हूं आपको, बताइए आपके अनुसार मैंने क्या लिखने की कोशिश की है। छोड़िए, म्यूट कीजिए आप अभी। दोस्तों, क्या हुआ कि ये मेरी व्यक्तिगत रिसर्च है। आपने इसे कभी किसी, अपार्ट फ्रॉम माय जो इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो डाला, उसके अलावा कभी भी आप इसको नहीं देखेंगे, कहीं आपने सुना नहीं, किताबों में नहीं पढ़ा होगा। जो मेरी रिसर्च है वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। बिकॉज अभी मुझे करीब 23 साल हो गए पब्लिक डीलिंग्स में रहते हुए,
इस तरह के व्यापार में मार्केटिंग करते हुए, लोगों से बातें करते हुए, मेरी लाइफ में मैं मोर देन 2 लाख से ज्यादा लोगों से पर्सनली मिल चुका हूं। तो यू नो व्हाट कि मुझे अब हर चीज में कुछ ना कुछ दिखाई देता है। तो वेरी रिसेंटली आई वाज इन ए फंक्शन एंड आई नोटिस्ड इट कि यार कुछ तो है। अब आप देखो क्या होता है, आप कभी किसी शादी में जाते हो, कभी किसी फंक्शन में जाते हो, तो वहां पर आपको छोटी बिस्लरी की बॉटल्स मिलती हैं। बिस्लरी हो, एक्वाफिना हो, किलो, दैट्स नॉट माय पॉइंट, पर आपको बॉटल्स मिलती हैं। आप क्या करते हो, आप वो पानी की बोतल एक ढक्कन खोलते हो, उससे अपने हाथ हैंड वॉश करते हो और फिर उसको साइड में रख के चल देते हो। फिर आप थोड़ी देर बाद खाना खाते हो तो आप बॉटल लेते हो, थोड़ा सा पानी पीते हो, उस बॉटल को रख देते हो। ऐसा करते हो आप। एंड यू विल एवर नोटिस इट कि जब कभी आप बाजार से 20 रुपए की वो बॉटल खरीदते हो ना, कभी भी देखना आप उसका ढक्कन खोलोगे, थोड़ा पानी पियोगे, कोशिश करोगे हाथ भी उससे ना धो, बिलीव मी। लेकिन आप अगर उसके हाथ धोगे, चाहे उसका ढक्कन कितनी बार खोलो, लेकिन आखिरी बार उसको खत्म करने के बाद फेंकोगे। कभी भी देख लेना आप ये। एंड दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस इज लाइक। मेरे अनुसार सक्सेस क्या है? सक्सेस बेसिकली ठीक इन वाटर बॉटल्स की तरह से है। अगर आप पे करोगे तो आप आखिरी ड्रॉप तक एंजॉय करोगे, और अगर आप फ्री में लेना चाहते हो तो आप उसको कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके, कभी नहीं कर पाओगे। ओके, सो द पॉइंट इज कि क्या हम सक्सेस को एंजॉय भी करना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूं, मेरी लाइफ, जैसा भी आपने मेरा अभी एक छोटा सा वीडियो देखा शुरुआती दौर में, जो लोग मिस कर गए वो कंपनी के FLP इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरा जो है वो शायद 4 है। आप चारों पार्ट्स को देखिए, 1 2 3 4, आपको समझ में आएगा व्हाट फॉरएवर गिव्स यू। तो मैंने एक्चुअली अपने बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी कठिनाइयों को झेला, बहुत सारी परेशानियों को झेला, एंड आई एंजॉय एवरी टाइम। जब मेरा सिलेक्शन पहली बार CRPF सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुआ, उससे पहले मैंने गरीबी, वो जो मैंने बोला है, वो बहुत नजदीक से देखी है। ओके, देन उसके बाद मेरा दिल्ली पुलिस के लिए जब सिलेक्शन हुआ, तो उस बीच में मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, और एग्जाम देने के बाद फिर मेरा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर स्पेशल सेल सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने और एग्जाम दिए, कस्टम्स में सिलेक्शन हुआ। इस बीच में मेरे 5 सिलेक्शंस और हुए। यू नो व्हाट, आपको क्या दिख रहा है? सिलेक्शन। बट मुझे क्या दिखता है? वो पीछे की मेहनत जो मैंने उन एग्जाम्स को देने के लिए की। एंड बिलीव मी, चाहे वो CRPF में सिलेक्शन हुआ, चाहे दिल्ली पुलिस में हो, चाहे कस्टम में हुआ, मैंने हर मोमेंट को जिया, हर मोमेंट को एंजॉय किया। सक्सेस जब आप पे करके देते हो ना, तो आप उसको एंजॉय करते हो माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप ऐसे ही उसको पाना चाहते हो तो आप कभी उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। राइट नाउ आई एम कमिंग टू बेसिक पार्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग जो मैंने स्पेशली आज आपके लिए सोचा है। आप में से काफी सारे लोग हैं जो मैनेजर हो सकते हैं, सीनियर मैनेजर हो सकते हैं, मे बी सोरिंग भी हो यहाँ पर कोई, आई एम नॉट श्योर। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो हाल फिलहाल में असिस्टेंट सुपरवाइजर या सुपरवाइजर क्वालिफाई किए हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल नए हो, जिन्होंने फॉरएवर का शायद प्लान भी ना देखा हो। मे बी ये सेशन शायद आपको काम ना आए, लेकिन आप में से ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने फॉरएवर को देख लिया है। वो अब निर्णय कर रहे हैं कि यार हमें डिसीजन लेना है और हमें काम करना है। आई टेल यू एवरीवन एक्चुअली कि अगर इन 10 गलतियों को आप आज से देख लें, अगर आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर और सोरिंग मैनेजर हैं, तो ये आप अपनी टीम में जाने से, होने से गलतियों को रोक सकते हैं। और अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं अभी हाल ही के, तो आप आगे आने से रोक सकते हैं। आप सुपरवाइजर हैं तो अपनी टीम को देख करके, असिस्टेंट मैनेजर तो अपनी टीम के अंदर इन कमियों को दूर करने के लिए काम कर सकते हैं। और अगर आप अभी हाल ही में ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हो, तो आप इनसे बच सकते हो। राइट, तो मैं आपको चाहूंगा सभी लोगों को कि आप प्लीज गौर से सुनिएगा, लिखिएगा। ये जो सेशन है ना, ये लिखने में ज्यादा आपकी हेल्प करेगा, तो आप लिखिएगा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखवाने वाला मैं आपसे। वो 10 गलतियां मेरे अकॉर्डिंग, मेरे करीब 23 साल के नेटवर्क मार्केटिंग के कैरियर में मैंने देखा, ये वो 10 गलतियां हैं जो एक FBO कर सकता है। तो क्यों ना आज हम उन पर डिस्कशंस करें, और क्यों ना हम आगे से कोशिश करें इनको ना करने की। अकॉर्डिंग टू मी, द फर्स्ट मिस्टेक व्हाट एन FBO डज, वो बहुत जल्दी में रहता है। ये खास तौर से जो मैंने देखा है, ये आज की युवा पीढ़ी में, मुझे माफ करिएगा प्लीज, एक जल्दी है। मुझे नहीं पता वो किस चीज की जल्दी है, पर जल्दी बहुत ज्यादा है कि यार पता नहीं ये रेस में मैं पीछे ना रह जाऊं। यू बिलीव मी और नॉट, रेस में आगे आप अगर आओगे तो आपसे आगे फिर भी कोई ना कोई रहने वाला, बिलीव मी। तो यू नीड नॉट टू बी इन हरी, क्योंकि वंस अगेन अगर आप जल्दबाजी में रहोगे तो उससे आपको रिजल्ट तो मिलने का नहीं, पर थकान बहुत जल्दी हो जाएगी। यू नो,
फॉरएवर का जो बिजनेस है ना, इट इज लाइक ए मैराथन, इट इज नॉट लाइक 100 मीटर का स्प्रिंट। जान रहे हैं आप अंतर क्या है? 100 मीटर की रेस है, आप भुर्र करके भागे, आप मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन जो मैराथन होती है, और वो भी कंट्री रेस, शोभन तो शायद इस फील्ड के व्यक्ति जानते हैं, तो जब आप उसमें जाते हैं तो 42 किलोमीटर की होती है वो। तो उसमें आप सोचो, आपने एकदम से तेजी से स्पीड लगा करके भागना शुरू कर दिया। शोभन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? सॉरी, मैं आप लोगों के इजाजत के बिना ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ड्राइविंग करके आया था तो मैंने कॉफी बनवा ली थी, इतने बड़े मग में पी रहा हूँ अभी। शोभन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू आर हियर? शोभन, नो वरी। अभिजीत, शोभन नहीं है क्या? लेट मी चेक, अभी तो था, अभी जस्ट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको कोई बात नहीं, लीव इट। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वे। आप 42 किलोमीटर एक मैराथन की दौड़ में शामिल हुए हो, यू आर वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, और आपने क्या किया कि आपने कहा भाई मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा, और आपने लेकर के स्पीड अप कर दिया पहले स्टेप से। जैसे ही आपने पहला स्टेप लिया और आपने लेकर के 5वें गियर में अपने आप को डाल दिया, 5th गियर में। क्या होने वाला है? मे बी आफ्टर 200 और 300 मीटर्स आपकी बॉडी में से जो एनर्जी लेवल है वो धीरे धीरे आपका सांस फूलने की वजह से आप डाउन होना शुरू हो जाएंगे, राइट? बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, फॉरएवर इज नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन। ओके, तो जल्दीबाजी में मत रहिए यार, जल्दीबाजी में कुछ मिलने वाला नहीं है, जल्दीबाजी में आप थक जाओगे। ओके, दूसरी गलती क्या कर रहे हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हाल फिलहाल में मैं देख रहा हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा जो एफबीओ है वो खुद से प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड आई टेल यू, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, फॉरएवर में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कीजिए और अपनी टीम में प्रोडक्ट्स यूज कराना शुरू कीजिए, and you will see the results. You will see the results in this. You know, most of you are from Bengal. आप में से ज्यादातर लोग बंगाल से हो। तो मैं 2019 में मेरे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव ट्रेनिंग के लिए गया था, वर्कशॉप था 2 दिन का मेरा। मैं आपको बताना चाहता हूँ यूज के ऊपर, बहुत काम आएगा आपके। कभी कभी लोग कहते हैं दादा मेरा प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, दादा मेरे को दिक्कत हो रहा, दादा मेरे को ये हो रहा है। तो 2 दिन के उस सेशन के बाद मैंने सेकंड डे इवनिंग में मैंने ओपन फोरम, यानी कि लोगों को बोला कि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। तो एक बंदे ने हाथ उठाया, बोलता दादा मेरा ना प्रोडक्ट नहीं बिकता है। तो मैंने कहा ओके। फिर मैंने कहा अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूं, उस सेशन में करीब 80 लोग थे, क्योंकि वो पेड सेशन था तो मुझे पता था कितने लोग अंदर हैं, तो देवर 80 पीपल। अब उन 80 लोगों में मैंने एक सवाल किया कि आप में से कितने लोग एलोवेरा पीते हैं? क्या पूछा मैंने? आप में से कितने लोग एलोवेरा पीते हैं? 100% लोगों ने अपना हैंड रेस किया, 100% लोगों ने। पीछे व्हाइट बोर्ड था, मैंने उस पर लिखा 80 × 2 = 160, यानी 160। फिर मैंने पूछा आप में से कितने लोग टूथ जेल करते हैं इस्तेमाल? तो 5 लोगों ने हैंड नहीं रेस किया था, पर 75 ने रेस किया था। तो मैंने क्या किया, 75 / 2 = 37.5। फिर मैंने पूछा आप में से कौन आर्कटिक सी करता है? तो कुछ लोगों ने हाथ उठाए। किसी ने कहा, मैंने पूछा आप में से कौन C+ इस्तेमाल करता है? तो कुछ लोगों ने हाथ उठाए। खैर, मैं पीछे गया बोर्ड पे, मैंने पूछा कि आप जानते हैं क्या लिखा है? मैंने लिखा है आमतौर पर एक व्यक्ति अगर एलोवेरा पीता है तो मंथ में 2 पी लेता है। तो यानी 160 एलोवेरा और एक टूथ जेल जनरली 4 लोगों के फैमिली में 2 महीने चलता है, इसीलिए 1 महीने में 37.5 टूथ जेल सेल हो गए मेरा नेटवर्क था। प्लीज, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं किया करता, लेकिन उस समय मुझे बताना था किसी मेरे 160 एलोवेरा जेल और मेरे 37.5 टूथ जेल सेल हो गए, क्योंकि आपने यूज किए ना। नाउ जस्ट टेल मी कि क्या मैं पंकज गुप्ता कभी आपके घर पे प्रोडक्ट बेचने आया? तो उनमें से एक बंदा बोलता दादा क्या बात करते हैं आप बेचने की बात करता है, आप तो अभी हमको जब भी मिला इसी होटल में मिला है, इसी जगह पर आकर के मिला है मेरे को। आर यू गेटिंग मी? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने प्रोडक्ट यूज किया, मैंने मेरी टीम को यूज करना सिखाया और मेरा सेल ऑटोमेटिकली बढ़ गया, राइट? सी, नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। कुछ नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप करोगे आपकी टीम वैसा ही करेगी। आप प्रोडक्ट यूज करोगे, आपकी टीम प्रोडक्ट यूज करेगी।
राइट? तो मैंने देखा कि आज की डेट में, देखिए मैंने आपसे कहा 2019 में, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत प्राउडली कह रहा हूं इस बात को, क्या बोला मैंने आपसे, 80 लोगों में से 75 जो है वो यूजर ही तो थे ना। लेकिन आज मैं पिछले 2 साल के अंदर एक चेंज देख रहा हूं खास तौर से, और इसलिए मैंने लिखा दोस 10 मिस्टेक्स एंड एफबीओ मेक्स। आज की डेट में बंदा लगा तो पड़ा है लोगों के ज्वाइनिंग कराने में, बट प्रोडक्ट कंजम्पशन करने पे उसका फोकस नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को अपने लिए प्रोडक्ट्स जरूर इस्तेमाल कीजिए। ओके, देन थर्ड, आज का एफबीओ प्रोडक्ट रिटेल करने में भी कम विश्वास करता है। देखिए मैं एक बात जरूर जानता हूं, मेरा एक तरफ रिटेलिंग वो हो रहा है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कोलकाता का एग्जांपल दिया, बट यस मेरा एक बिजनेस वो भी होता है कि मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, लोग मुझसे पूछते हैं जब मैं यूज करता हूं, व्हाट आर यू यूजिंग मिस्टर पंकज गुप्ता? यार आप बताते हो लोगों को मैं 52 ईयर्स का हो गया, पर लगते क्यों नहीं हो? मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं, राइट ना। मेरे को रिटेल करे बिना काम नहीं चलने वाला है, मेरे को रिटेल भी करना है। क्यों? जब मैं रिटेलिंग करूंगा तो मेरे कुछ ना कुछ आगे एफबीओ बेस ऑटोमेटिकली जनरेट होएगा। क्यों? जब मैंने प्रोडक्ट्स किसी को दिए, उसने यूज किए, उसको अच्छा लगा, अब या तो वो मेरे रिटेल बेस बनने में आगे जो मेरी 1+3 की क्वालिफिकेशन है उसमें हेल्प करेगा, या अगर उसे प्रोडक्ट अच्छे लगे और मैंने उसे बोला देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, तो वही बंदा मेरे साथ बिजनेस में जुड़ करके मेरा बिजनेस पार्टनर बन के मेरे बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। बट यस आज की डेट में मैं क्या देखता हूं कि जनरली एक एफबीओ प्रोडक्ट रिटेल भी नहीं करता है, उसका सिर्फ एक ही फोकस है, ज्वाइनिंग करा लो बस कैसे ही। वो मैंने लिखा ना, ही इज इन हरी, ज्वाइनिंग करा लो बस कैसे, लोग आ जाए बस कैसे, सीसी कर ले बस कैसे, राइट? ना चल वो काम चल वो जब आप इस तरह से करेंगे, राइट? ओके, नंबर 4 मिस्टेक्स क्या है साहब, कि एक जो एफबीओ है वो बेसिकली अपनी कोई स्टोरी क्रिएट नहीं करता और उसको शेयर नहीं करता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे मौका मिला 2019 जनवरी में एक ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, एक्सेलरेट प्रोग्राम, जो कि इन दुनिया में पहला प्रोग्राम हुआ था बाय मिस्टर ग्रेग मॉन इन फिनिक्स। ओके, तो कंपनी ने बेसिकली पूरी वर्ल्ड में अनाउंस किया कि हम लोग इस तरह से एक जनवरी 2019 में एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसको मिस्टर ग्रेग और पूरी एग्जीक्यूटिव टीम लेने वाली है। तो आई वाज द फर्स्ट इंडियन, बिलीव मी, मैं इसको कहते हुए बड़ा प्राउड भी फील करता हूं। जब मेरे पास ये मैसेज आया, मैंने तुरंत, चूंकि हरीश सर ने हमारे नेट कोर में डाला था, मैंने कहा था सर मैं जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, सीखने के लिए ना, यहाँ मैसेज दे रहा हूं मैं आपको, सीखने के लिए अगर आपको अच्छा मौका मिले तो छोड़ना मत कभी भी। यू वॉन्ट बिलीव दिस, आई मस्ट हैव इन्वेस्टेड, नॉट स्पेंट, वर्ड सुनिएगा, आई मस्ट हैव इन्वेस्टेड ओवर 3 lakhs of rupees just to attend that accelerate program. ओके, आना जाना रहना उस सबका जो पूरा पैकेज था वो कुल मिलाकर के 3 लाख रुपीस के करीब था मेरे को, बट मैंने उसमें सीखा बहुत कुछ। तो मैं आज आपको उसमें से एक किस्सा बताना चाहता हूँ। देयर वाज वन मिस्टर पावेल। ओके, मिस्टर पावेल जो है वो बेसिकली स्टोरी मास्टर हैं, स्टोरी टेलिंग के मास्टर हैं। तो उन्होंने बताया कि लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सामने वाले बंदे को वो रिलेट करने के लिए आपकी स्टोरी सुनना चाहता है। एक फॉरएवर है, एक कंपनी है, नहीं चलेगा काम। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, नहीं चलेगा काम। एक एफबीओ जनरली बिना बस भागा दौड़ी में, उस जल्दीबाजी में भूल जाता है कि अगर वो अपनी छोटी सी एक स्टोरी क्रिएट कर ले। अब क्या होता है, बंदा क्या कहता है, मेरा जो देखा है मैंने, सर हम स्टोरी तो क्रिएट करें पर स्टोरी हो तो पहले बन जाए आपके जैसे, तभी तो स्टोरी क्रिएट करेंगे। आई जस्ट शेयर, कुछ नहीं करना। हर किसी बंदे ने, जितने भी लोग इस समय 192 लोग मुझे छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, आप सबकी कोई वजह थी फॉरएवर में आने की, अब वही आपकी स्टोरी है। कुछ मत ढूंढिए, कुछ मत ढूंढिए। जैसे मैं जब लोगों से बोलता हूँ, मेरे नए प्रोस्पेक्ट से बोलता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, सी मैं ना ऑलरेडी इतने सारे गवर्नमेंट जॉब कर चुका था और मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि किसी भी कंडीशन में जॉब से आप पेट तो भर सकते हैं पर तरक्की नहीं कर सकते। और इसी बात की वजह से मुझे कुछ ऐसी चीज की तलाश थी जो मेरे सपनों को ऊंची उड़ान दे सके, जिससे मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। और फॉर्चुनेटली मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मैं बदल दिया आज कह रहा हूं, उस समय में क्या कहता था, जब आज से करीब 18 साल पहले 2004 में मैं बिजनेस में जुड़ा, तब मैं कहता था कि मेरे सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जिससे कि मैंने अभी शुरू किया काम करना, और मुझे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला, जो मेरे ही फील्ड से रिलेटेड है। ओके, तो आपकी अपनी एक स्टोरी अगर है
तो लोग उसे सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बट यस, एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी सिंपल और जितनी शॉर्ट आपकी स्टोरी होगी उतना ही ज्यादा अटेंशन आपको मिलने वाली है। गौर सुनिएगा, एक होता है ना किस, KISS, आपकी स्टोरी को यू हैव टू कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। जितना सिंपल और शॉर्ट रखेंगे उतना ही ज्यादा वो अट्रैक्टिव होगी और अटेंशन देने वाली होगी। बहुत से लोग अपनी स्टोरी बिलीव में इतनी बोरिंग सुनाने, मैं जानता हूं, प्लीज एक्सक्यूज मी अगर आप में से कोई ऐसा हो तो। एक बार की बात है, आई वॉज इन ए ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग में एक भाई साहब को मुझे होस्ट करना था, मतलब सॉरी, एक भाई साहब ने मुझको होस्ट करना था। आई एम नॉट टेकिंग हिज नेम, ओके। एंड मैं नीचे बैठा हुआ था, एंड यू विल नॉट बिलीव मी, मुझे 20 मिनट लगे थे स्टेज पे पहुंचने में। 20 मिनट्स। ऑडियंस करीब 400-450 लोग थे, 400 to 450 लोग वर देयर, और उन लोगों में वो भाई साहब 20 मिनट तक अपनी स्टोरी सुना रहे थे, अपनी स्टोरी। एंड ऐसे भी कुछ लोग करने लगे थे। यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, आपकी स्टोरी वो बहुत महत्वपूर्ण है, बट वो जितनी क्रिस्प, जितनी शॉर्ट और जितनी सिंपल होगी उतना ही अटेंशन देगी लोगों की, और जितना अटेंशन आपकी स्टोरी को मिलेगा उतना ही कनेक्शन उस बंदे का आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। तो ऑलवेज क्रिएट एंड शेयर योर स्टोरी, ओके। नाउ व्हाट इज दैट फिफ्थ मिस्टेक जनरली एक FBO करता है, वो भी देख लेते हैं। दे अवॉइड काउंसलिंग। और ये खास तौर से मैंने पिछले 2-3 साल में बहुत देखा है, जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूं ये मेजरली पिछले 2-3 साल में तो मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं कि एक FBO ना आज की डेट में काउंसलिंग को शायद या तो उसको बताया नहीं गया है, या वो जानता नहीं है, वो बचना चाहता है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? मोटे तौर पे अपलाइन से सीखो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे, इसे कहते हैं काउंसलिंग। अब मेरे को कोई काम नहीं हो रहा, मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे किससे मिलना चाहिए? मुझे अपने अपलाइन से कहना चाहिए, बॉस मेरे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मुझे इसके बारे में आप मेरी हेल्प करो कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। मेरी टीम मुझसे कुछ सवाल करती है, जब मुझे कुछ नहीं आता तो मैं उनको क्या बता पाऊंगा? आर यू गेटिंग मी? अगर मेरी टीम मुझसे कुछ सवाल करती है और मुझे कुछ आता है तो मैं उनकी भरपूर हेल्प कर सकता हूं। नाउ काउंसलिंग का एक मीनिंग तो ये होता है कि साहब आप लोगों को बताते रहे कि देखिए आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि लोगों को ना इंडिपेंडेंट बनाने की शुरुआत कीजिए। डिपेंडेंट मत होने दीजिए, इंडिपेंडेंट बनाइए। कैसे? कभी आप उनको फोन करें, कभी वो आपको फोन करें, राइट? तो काउंसलिंग बोथ वे होनी चाहिए, और काउंसलिंग का सीधा सा तात्पर्य ये है कि आप लोगों से इस बारे में, चाहे वो आपके अपलाइन है, उनसे पूछते रहे कि मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दीजिए, और डाउनलाइन को हमेशा टच में रखिए, ओके। बट वंस अगेन, जैसा मैंने आपसे कहा, ये वो प्रॉब्लम है जो आप अगर करते हैं, अपने इसको अपने लाइफ का हिस्सा बना रखा है कि यार मुझे क्या करना, कहूँ ये कौन मुझे सिखाने वाला, मुझे सब कुछ बहुत आता है। तो प्लीज डोंट बिकम एन MBA, मुझे बहुत आता है। काउंसलिंग का मतलब है आपको एक स्टूडेंट बने रहना है। देखिए जो आपका अपलाइन है ना बॉस, वो बेसिकली आपसे कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ साल पहले जुड़ चुका है, और उसको उतने ही दिन या महीने या साल का आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, राइट? तो हमेशा अपने एक्टिव, मैं एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, प्लीज एक्सक्यूज मी, कोई इसको अदरवाइज ना ले, हमेशा अपने एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन से काउंसलिंग में टच में रहिए, ओके। आपका जो एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन है, अगर आप उसकी काउंसलिंग में, तो वो जानता है रास्ते में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, वो जानता है कि उन परेशानियों से कैसे बाहर निकला जा सकता है, राइट? इसलिए एक्टिव एंड सक्सेसफुल, ओके। नाउ छठी गलती क्या होती है साहब? दिल बड़ी जल्दी टूट जाता है साहब। बिलीव मी, ये मैंने बहुत देखा है कि हमारे जो ये तो मैंने इनफैक्ट शुरू से ही देखा है, लेकिन हाल फिलहाल में मैं और ज्यादा देख रहा हूँ, दिल बड़े जल्दी टूट जाता है कि साहब अगर 5 लोगों ने मना कर दिया ना जी, यार मुझे लगता है ये चलने वाला बिजनेस नहीं, बिल्कुल नहीं चलने का, कभी नहीं चलने का है, मैं तो इसमें चल ही नहीं पाने का, ये मेरे लिए बना ही नहीं है, ना 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 मुझसे नहीं होने का, ओके। यू नो मुझे हमेशा कुछ चीजें याद रहती हैं। मैं जब फॉरएवर से जुड़ा तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे शुरुआती दौर में 2-3 लेग्स अच्छी खुल गई, और मैं उन लेग्स की वजह से 6 महीने के अंदर मैनेजर चला गया। अब मैं मैनेजर जब चला गया तो यस, आई वॉज अर्निंग गुड मनी। उस समय की अगर मैं बात करूं 2005 में 54,000 का मेरा पहला चेक था, एंड बिलीव मी 54,000 अगर हम 2005 की बातें करें तो आज के मोर देन 1,25,000 के बराबर होते हैं। देन धीरे धीरे वो चेक्स बढ़ते गए, कम होते गए, वो एक अलग इशू है, लेकिन
मेरा जो लेवल था वो मैनेजर ही रहा, क्योंकि मैं और लोगों को नहीं ला पाया सॉरी, ऐसे लोगों को जो कि मेरे साथ मैनेजर चले जाते हैं, मैं सीनियर मैनेजर था। माने मैं 2008 में सीनियर मैनेजर हुआ, राइट। ये तो मेरा किस्सा है। मेरे अपलाइन दुर्भाग्य से आज वो दुनिया में नहीं है, जेके गुप्ता जी, वो 42वें बंदे को इस बिजनेस में, 42nd बंदे को इस बिजनेस में ला पाए थे, राइट। इसका एग्जाम्पल याद आ रहा है मेरे को, अभी आया था। एक बहुत सक्सेसफुल लीडर है फॉरएवर के, उनके केस में शायद तो उनको 3 या 4 साल तक, मैं याद कर रहा हूँ, सिर्फ नाम मिस कर रहा हूँ, इंटरनेशनल स्पीकर है, लीडर है वो साहब, उनका 2 या 3 साल तक तो बिजनेस ही नहीं था, और फिर एकदम इतना बूम किया कि वो दुनिया के टॉप 10 में चले गए। इवन मेरे अपलाइन मिस्टर अरुण सुराना जी, मैं जब उनकी स्टोरी सुनता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा सा भी लगता है कभी कभी बताने में। वो 6 महीने तक असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, फिर सुपरवाइजर हुए, 6 महीने के बाद वो करीब 22 महीने तक सुपरवाइजर थे, 23वें महीने में असिस्टेंट मैनेजर, 24वें, यानी 2 साल पूरे लगे थे मैनेजर बनने में साहब। लेकिन आज आप गौर से देखो तो कितना बड़ा नेटवर्क आज उनके अंडर में आता है, कितना बड़ा। मतलब इंडिया के जो, मैं बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, मोस्ट ऑफ द इयर्स लास्ट अगर पिछले 10 साल में देखोगे, वो उनकी डाउनलाइन में से आती है। ओके, नेवर एवर फील डिसर्टेंट, जल्दी तो करिए ही मत आप किसी भी कंडीशन में, चाहे वो बिजनेस करने की है या दिल टूटने की, वो जल्दीबाजी में मत रहिए साहब। यू नो, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप लोग प्लेइंग कार्ड जानते हैं ना, ताश के पत्ते होते हैं, एक अगर मैं पैक ऑफ कार्ड्स आपको दूं तो एक पैक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, आपको पता होगा। और उनमें मैं मेरी लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो 4 अलग अलग तरह के कार्ड्स होते हैं, उससे बोलते हैं चिड़ी, एक हुक्म, एक पान और एक ईंट, राइट। अब आप इन चारों के 13 ईच के पत्तों का मैं क्या करता हूँ, पूरे के पूरे 52 पैक को जो है कार्ड्स के पैक को शफल करता हूँ, खूब शफल करता हूँ, और आपको कहता हूँ लो भाई साहब पकड़ो, लो दीदी पकड़ो, और अब आपको इनमें से 4 एसिस, 4 इक्के निकालने। नाउ आप पहला कार्ड निकालते हो हुकुम की दुग्गी, दूसरा निकालते हो चिड़ी का गुलाम, तीसरा कुछ, चौथा कुछ, पांचवा कुछ, आप 10 कार्ड्स निकाल चुके हो, आपके हाथ में 42 कार्ड्स हैं, 42 कार्ड्स, क्या फेंकोगे? नहीं। अभी क्या हुआ, आपने फिर 10 कार्ड्स और निकाले पर एक भी एस नहीं निकला, एक भी इक्का निकला, अभी आपके हाथ में सिर्फ 32 कार्ड्स हैं, क्या आप इन कार्ड्स को फेंकोगे? नहीं। फिर आप अगले कुछ और कार्ड्स निकालते हो, 20 कार्ड्स और निकाल लेते हो, एक भी एस नहीं निकलता, 40 निकल चुके, एक भी एस नहीं, 12 बचे हैं, बट आप फेंकते नहीं हो, राइट। फिर आप 5 कार्ड और निकालते हो, 45 लेफ्ट, 7 आर आपके हाथ में बचे हैं, 45 जा चुके हैं, क्या फेंकोगे इन 7 को? क्या दादा कौन सा गड्डी दे दिया मेरे को, एक भी का नहीं आया इधर, नहीं फेंकोगे ना, क्योंकि आपको पता है बैक ऑफ द माइंड हर हालत में 49th, 58th, 51st और 52nd एस निकलने वाला है इस गड्डी में, इस पैक में निकलेगा। माय डियर फ्रेंड, वो जो ऊपर वाला है ना, जिसे आप गॉड, भगवान, अल्लाह कुछ भी कहते हैं, वो बड़ा करामाती है। उसने सारे के सारे डायमंड्स आपके मोहल्ले में, आपकी गली में नहीं बिठाए हैं, किसी को फेंक दिया उसने कोलकाता में, किसी को दार्जिलिंग में, किसी को इधर, किसी को उधर, किसी को दिल्ली, किसी को ना। व्हाट इज योर रोल? आपका रोल क्या है? आपको देखना है, चल हट, तू चिड़ी का गुलाम है, तू तो बेकार ही है, जोकर है, राइट, समथिंग लाइक। आपको एसिस ढूंढने और आपको यकीन मानना है, तो यकीन मानिए आपके लिए भी वो डायमंड छुपे हुए हैं, मिलेंगे आपको। जस्ट हैव फेथ ऑन यू। ओके, व्हाट इज द 7 मिस्टेक दे डू? मेरी बड़ी फेवरेट है साहब, ये बहुत ही फेवरेट है ये वाली गलती जिसको लोग करते हैं। क्या? लर्निंग पे फोकस नहीं है साहब। अब बिना सीखे भैया कुछ होता नहीं है। यू नो, मेरा हमेशा मानना है ये जो लर्निंग है ना, इसमें 2 देवियों का वास है। गौर से सुनिएगा, धार्मिक है, इसको धार्मिक मत समझिएगा, आप इसे एजुकेशन में लेके चलिएगा। जो लर्निंग शब्द है ना साहब, इसमें 2 देवियों का वास है, एक सरस्वती और एक लक्ष्मी। गौर से देखिए, सरस्वती तो आपको दिख गई होंगी, लर्निंग मतलब सरस्वती, लेकिन एल हटाइए तो क्या आई? लक्ष्मी। आ रही है ना अर्निंग? माय डियर फ्रेंड्स, जिस घर में भी सरस्वती का वास होगा ना, वहां लक्ष्मी आएगी ही आएगी, बिलीव मी। और इसलिए मेरा आपको सजेशन है, लर्निंग से पीछे मत हटिए, जितना सीख सकते हैं सीखिए। मैं आज आपसे बातें कर रहा हूं, मैं लोगों से बातें करता हूं, तब करता हूं जब मैं सीख रहा होता हूं। ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ऐसे ही नहीं बनाई है मैंने, सीखा है मैंने, तब आपके साथ बातें कर रहा हूं। और चूंकि बातें कर रहा हूं तो पैसे भी कमा रहा हूं, राइट। तो ये जो
लोग हैं जो FB होते हैं, और ये मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये 2-3 साल की प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ना मिक्स बैग है, 2-3 साल में नहीं। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम देखता हूँ हमारे जो FBOs हैं वो सीखने पे कम ध्यान देते हैं, और ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है। जितना सीखेंगे उतना जीतेंगे। ओके, एक हमारी वाइस प्रेसिडेंट है मिस नवाज घासवाला, उनका एक बड़ा प्यारा कोट है, मुझे ध्यान करना पड़ेगा पूरी तरह, शायद ध्यान भी ना हो। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, द मोर यू लर्न द मोर यू टीच। बीच में एक शब्द और है, द मोर यू लर्न, जितना आप सीखते हो, द मोर यू टीच, उतना ही आप सिखाते हो। द मोर यू टीच, जितना आप सिखाते हो, द मोर यू अर्न, उतना ही आप कमाते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या बिजनेस है? सीखना है, सिखाना है और पैसे कमाना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप अगर इस गलती से मुक्ति पालेंगे तो आप यकीन मानिए बहुत कुछ आपके हाथ आने वाला है। खैर, हम आते हैं 8वीं गलती पे। ये मेरा अपना ओपिनियन है। वंस अगेन, हम लिस्ट पे काम करने से घबराते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट बड़ी छोटी होती है। एक बार मैं लोगों से पूछ रहा था ट्रेनिंग में, एक बार नहीं इनफैक्ट बहुत सी बार पूछता हूँ, आपके कितने लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट है? कोई कहता 30 लोग, कोई कहता 40 लोग, कोई कहता 50 लोग। ऐसा क्यों भैया? बोले जी मेरे अनुसार ये वही लोग हैं जो काम करेंगे। हम अपने दिमाग से प्रिज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं वो वाला बंदा काम करेगा, वो वाला काम करेगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मेरा अपना एक्सपीरियंस उल्टा है। ऐसे लोग जिनको आप पहले नाम लिख, इस तरह से लिस्ट में लिखते हो ना कि ये काम कर रहा है क्योंकि पैसे वाला, ये काम कर रहा है क्योंकि पढ़ा लिखा है, ऐसे लोग कम काम करेंगे, बिलीव मी। सॉरी, ये मत सोचिएगा मैं पढ़े लिखों के अगेंस्ट हूं या पैसे वालों के अगेंस्ट हूं। ओके, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, जब भी आप कभी लिस्ट बनाने के प्रोसेस में आते हैं ना, तो लिस्ट कभी भी ये सोच के मत बनाइए कि मेरी चॉइस के अनुसार मैं लोगों को लाने वाला हूं। ओके, यू आर अ मैसेंजर ऑफ गॉड। आप भगवान के भेजे वो दूत हो जिसका काम सिर्फ इस बिजनेस को लोगों को बताना है। जितना ज्यादा लोगों को बताओगे उतना ही ज्यादा फायदे में आने वाले। ओके, मैं लिस्ट के बारे में हमेशा एक बात कहा करता हूं कि लिस्ट बनाते समय आप क्या कर सकते हो, आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा उतना ही ज्यादा अच्छा फिनिश प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको अगर बाजार में से 5 किलो मैंगोज लाने, 5 kgs ऑफ मैंगोज आपको लाने अपने घर पे, आप एक दुकान पे जाते हो, उसके यहाँ टोकरे में ओनली 5 kilograms ऑफ मैंगोज आर देयर, सिर्फ 5 किलो आम है वहां पे, तो आप कितने ला पाइएगा? हार्डली 1 या 2 किलो छांटने हैं ना आपको, है ना। बट अगर उसी टोकरी में 20 किलो मैंगोज हैं तो आप शायद 5 किलो आसानी से ले आओगे। तो एक स्टेटमेंट लिखिए, मेरा कहना क्या है, क्वालिटी ऑलवेज कम्स आउट ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी ऑलवेज कम्स आउट ऑफ क्वांटिटी। जितना ज्यादा आपके पास क्वांटिटी है उसी में से आप क्वालिटी निकाल सकते हैं। और मैं तो कोलकाता में ही था, मेरी एक महिला FBO थी, उन्होंने बड़ा प्यारा एक स्टेटमेंट दिया था, साहब आप ही की भाषा में बोलने की कोशिश करूंगा, जितना ज्यादा बौंदा उतना ही ज्यादा धंधा। ओके, मैं हो सकता है गलत बोल गया हूं, जितना ज्यादा बौंदा उतना ज्यादा धोंदा। तो आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी, जितनी विशाल होगी, उतना ही ज्यादा आप कामयाब होने वाले हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए मैं जानता हूं आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सोशल मीडिया पर सोचते हैं कि मेरे को कुछ लोग मिल जाएं, मेरा अपना दूसरा ओपिनियन है साहब। सोशल मीडिया इज ए वेरी गुड टूल, बट इट शुड नॉट बी यूज्ड इमीडिएटली वंस यू जॉइन दिस बिजनेस। इमीडिएटली मत कीजिए। ओके, पहले सीखिए और इधर क्या काम कीजिए, इधर अपने नोन जोन में, 2 अलग अलग जोन है। सोशल मीडिया वाला जोन आपका नोन है, तो आपका जो नोन जोन है भैया, आपके मौसा जी, आपके मामा जी, आपके चाचा जी, आपके बुआ, आपके फूफा, उनके बच्चे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो भी हैं, आपको उनको अपने नोन जोन में ध्यान में रखते हुए उनकी लिस्ट बनानी है। और ये नहीं सोचना ये करेगा कि नहीं करेगा, ये आपका राइट है ही नहीं एक्चुअली। राइट, आपका काम क्या है? लोगों की लिस्ट में एंट्री डालना। फिर उसके बाद अलग अलग प्रोसेसेस हैं, वो आपको आपके अपलाइन समझा देंगे कि किस तरह से आप छटनी करें और किस तरह से उनको प्लान्स दिखाएं। ओके, नाउ मेरा सजेशन है अपनी लिस्ट को बड़े से बड़ा बनाइए। मेरी अपनी बताऊं तो करीब 4 से 4,500 लोगों की लिस्ट तो एज ऑफ नाउ है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट गलती क्या करते हैं सब लोग? दे डोंट फॉलो द सिस्टम। अभी सिस्टम क्या होता है साहब, यही पता नहीं लोगों को। तो दोस्तों, सिस्टम बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जिसके अगेंस्ट आप कभी काम कर नहीं सकते हो। सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जिसके साथ चल के आप बहुत कामयाब हो सकते हो। फॉरएवर ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो सिस्टम बेसिकली आपकी ग्रोथ के लिए। पिछले 44 ईयर से फॉरएवर में उस सिस्टम को फॉलो करके लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। उन्हीं ट्रेनिंग्स को मैं अटेंड कर करके आज आपके सामने बैठा हूं।
वही ट्रेनिंग फॉरएवर आपको आज जूम के माध्यम से अपने प्लेटफॉर्म्स पर दे रही है, यूट्यूब पर अपने चैनल से एजुकेशन दे रही है। ओके, सेम वे आपके अप्लायंस ने आपके लिए एक सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, वो उनका एजुकेशन सिस्टम है, जिसके माध्यम से वो आपको टीचिंग्स देते हैं, जिसके माध्यम से आपको गाइड करते रहते हैं। बट हमें क्या लगता है, अरे यार हमारा अपना सिस्टम बनाएंगे, बना लेना। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप कोलकाता में हैं और कोलकाता से आपको आई एम नॉट श्योर, मुझे ज्यादा आइडियाज नहीं है, पर दार्जिलिंग जाना है। ओके, अब दार्जिलिंग जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है एक रोड, कौन सी रोड, जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है, और एक रास्ता है जो उबड़ खाबड़ जंगलों से होता हुआ जाता है। कोई मुझे बताएगा हैंड रेस करके किससे जाना चाहिए? एनी वन ऑफ यू प्लीज रेज योर हैंड, किससे जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? मोहम्मद अजीम, कैन यू सर बाय रोड। अच्छा सर बाय रोड जाना होगा। ओके, किस लिए जाना चाहिए बाय रोड रवि? ओके, अजीम या ओके नो वरी, शायद से चले गए। मैं पूछना चाहूंगा, कोई अगर अभी रवि ने बोला था, आप रवि को ढूंढ करके अगर कर सकते हैं, मैं पूछना चाहूंगा रवि ने बोला बाय रोड तो क्यों? या आप शहादत मिस्त्री जी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मेरे पास भी तो होगा ना ये ऑप्शन, आस्क टू अनम्यूट। ओके, मैंने विजय दहिया जी को कर दिया, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। हाँ शहादत जी बताइए। हाँ शहादत जी बताइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। सर मैं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट जो बनाया हुआ है जो रोड, वही एक रोड जो है वो तो गवर्नमेंट का सिस्टम में बना हुआ है ना। गुड, हेलो जी सही कह रहे हैं गवर्नमेंट शहादत जी आप। रवि ने भी शायद यही सोच के बोला था, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। यू नो व्हाट, मैं एक ऐसी रोड जो कि बनी हुई है, जिसपे ना जाने कितने हजार लोगों ने मेहनत करके उस रोड को कंस्ट्रक्ट कर दिया, अगर मैं उस रोड पे जाऊंगा, पहला मैं सुरक्षित पहुंचूंगा, सेफ्टी, दूसरा मेरा टाइम, मेरा एनर्जी और मेरा मनी बचेगा, यह सिस्टम। लेकिन अगर मैं सोचूं नहीं जी मैं तो अपने रास्ते से जाऊंगा, आपको शेर भी मिल सकते हैं, आपको चीते भी मिल सकते हैं, आपको सांप बिच्छू भी मिल सकते हैं, आपको उबड़ खाबड़ रास्तों में एक्सीडेंट होने का भी खतरा हो सकता है, आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है, राइट? तो मेरा सजेशन है कि आपके सामने एक सिस्टम है, आपके अपलाइन के द्वारा बनाया हुआ, आपके सामने एक सिस्टम है कंपनी के द्वारा बनाया हुआ, आप उसको फॉलो कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी फेवरेट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा एफबीओ है वो बेसिकली फॉलो अप पे फोकस नहीं करता। नाउ व्हाट इज दिस फॉलो अप? फॉलो अप का मतलब होता है दोस्तों, आपने किसी बंदे को जब प्लान दिखाया, एक्चुअली तो तभी से शुरू हो जाता है, द मोमेंट आप किसी को प्लान दिखाते हो, एंड ये चलता है यू तो लाइफ टाइम फॉलो अप चलता है। लेकिन अगले 24 to 48 आवर्स में इसको कर लेना है हमें। व्हाट इज दिस फॉलो अप? दोस्तों मैंने किसी को प्लान दिखाया, तो डू यू फील कि वो बंदा अपनी जेब में 2 सीसी के पैसे लेके बैठा होता है? मेरी लाइफ में तो ऐसा आज तक एक बंदा मिला नहीं जिसने मेरे से प्लान देख के कहा लो पंकज जी 2 सीसी के पैसे पकड़ो। अब उसके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, अब वो क्वेश्चंस के अगर उसको आंसर नहीं मिले तो वो ज्वाइन करने वाला नहीं। और हम क्या करते हैं, हम मीटिंग्स में बुलाते हैं 50 लोगों को या 100 लोगों को अपने, अब वो 50 में से 100 लोगों में से कुछ लोग आते हैं 20-25 लोग, अब उनको हम जो है धीरे धीरे करके मिलने जा की कोशिश करते हैं। मेरा सजेशन है साहब, आप सिर्फ उतने लोगों को बुलाइए जितने लोगों का आप अगले 24 से 48 घंटे में आपकी समय के अनुसार फॉलो अप कर सकते हैं। अब मैंने एक बंदे को प्लान दिखाया, क्योंकि यू नो व्हाट, जो डेटाज हैं वो जनरली 24 से 48 घंटे के अंदर दिमाग से वॉश होने शुरू हो जाते हैं। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने किसी को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद मैं उससे 4 दिन बाद फोन करके कहता हूं बॉस मैंने आपको फॉरएवर के बारे में बताया था, अभी बताओ हम आपसे कब मुलाकात कर सकते हैं? 4 दिन बाद, क्योंकि वो मेरी लिस्ट में 25वां बंदा था, जबकि मुझे पता था भैया मुझे नौकरी पे भी जाना है, मेरा सुबह 9:30 से लेकर के, बल्कि 9 o'clock से लेकर के और 6 बजे के बीच का टाइम जो है वो मेरे जॉब में रहने वाला है। तो या तो मैं सुबह 9 बजे तक फॉलो कर सकता हूँ, या फिर शाम को 6 बजे के बाद फॉलो अप कर सकता हूँ। यानी कि मैं कैलकुलेट करूँ तो मैं शायद एक दिन में 2 या 3 लोगों का फॉलो अप कर सकता हूँ। मैं मेरी बात कर रहा हूँ 2004 से लेकर के आगे तक की, और इसी तरह से अगले 2 दिन में मैं 6-7 लोगों का फॉलो अप कर सकता हूँ। तो मेरी कोशिश कुछ ऐसी होनी चाहिए कि मैं बल्क में लोगों को ना बुला करके एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को बुला करके उनका फॉलो अप करूँ। ऐसे ही मान लो कोई बंदा फुल टाइम काम कर रहा है,
तो उसे देखना है कि मैं कितने लोगों का कितने वक्त पे फॉलोअप कर सकता हूँ अगले 24 से 48 घंटे में। लेकिन यहां पर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूं वो क्या, कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने, ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 23 साल का, सॉरी, कि जनरली फॉलोअप एक ऐसा टूल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक हथौड़ा है और ये वो हैमर है जो कि बंदे को बिजनेस में लाने के लिए काम करता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा लोग इसको लेकर के बड़े नेग्लिजिएंट होते हैं, वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस मिस्टेक को तो बिल्कुल मत होने दीजिएगा। अगर आपके साथ एक बंदे ने प्लान देखा है, अगर आप खुद कैपेबल है तो, नहीं तो फिर आप अपने अपलाइन के माध्यम से उनका फॉलोअप विद इन 24 to 48 आवर्स फिनिश कर दीजिए। उससे क्या फायदा होगा, उसके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ही मे और ही मे नॉट ज्वाइन यू, दैट्स नॉट माय पॉइंट। वो हो सकता है आपके साथ ज्वाइन करें या ना भी करें, बट यकीन मानिए वो कम से कम एक निगेटिव व्यक्ति नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप किसी को 4 दिन बाद मिलोगे ना, वो तब तक निगेटिव हो चुका होगा, राइट? और वो अगर एक निगेटिव हुआ तो कितने सारों को निगेटिव करेगा, जस्ट फॉरगेट इट। तो दोस्तों ये 10 वो मिस्टेक्स हैं जो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप अवॉइड करेंगे तो यस आई कैन गारंटी यू कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, राइट? जस्ट ए मिनट, ओनली फॉर अ मिनट, मैं म्यूट। I am so sorry for this because there was an important call from my son. Okay, तो दोस्तों ये वो 10 मिस्टेक्स हैं जिनको अगर आप अवॉइड करोगे तो आई कैन गारंटी योर सक्सेस। ओके, नाउ आपको क्या नजर आ रहा है? कैन एनीवन टेल मी क्या नजर आ रहा है आपको? प्लीज रेज योर हैंड। आप में से जो लोग भी हैं आप अपना हैंड रेज कीजिए प्लीज। ओ सॉरी, ये मैं हटा देता हूँ इधर, मैं देख तो पाऊंगा नहीं, शायद अभी देख पाऊंगा। ओके, प्रेमा मोंगा, क्या नजर आ रहा है आपको? ये हाथी जो है बांधा हुआ पड़ा है, ओके, चेन से बांधा गया है हाथी, और वो आदमी उसको उस चेन के साथ धक्का देने की कोशिश कर रहा है। ओके, वो जा नहीं पाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, बाकी नहीं जानती मैं। कोई बात नहीं प्रेमा, नो वरी। ध्रुव, आपको क्या नजर आता है? ध्रुव, आपको क्या नजर आता है? सर हाथी नजर आ रहा है, एलिफेंट, और उसे ये धक्का दे रहा, थोड़ा सा सहारा, थोड़े से सहारे की जरूरत है उसे। अच्छा, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, जवाब मत दीजिएगा। यस, यू ऑल आर राइट कि एक व्यक्ति एक हाथी को धकेल रहा है, और कहां धकेल रहा है? एक ट्रक के अंदर जाने के लिए। आप मुझे बताओ, क्या दुनिया में कोई भी ऐसा बलशाली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो सकता है जो एक हाथी को एक ट्रक में धकेल दे? यकीन मानिए कभी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक आम इंसान एक हाथी जैसे विशालकाय जीव को ट्रक के अंदर धकेल दे। बट यस, इवन एक हाथी को भी इस बात का अगर भरोसा मिल जाए कि मेरे पीछे कोई है ना भैया, तो मैं कहीं भी चढ़ सकता हूं। सिर्फ ये पिक्चर आपको ये बताती है कि ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ना, ये वो सिर्फ भरोसा है इस हाथी का कि मेरे पीछे भी कोई है जो मेरी हेल्प कर रहा है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल विश यू कि आप हाथी बने हमारे बिजनेस के, और हम आपके अपलाइन, आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं। So with these words, I thank and wish you all the very best. Take care of your good self and